Kanisa, this is Explore with you and I welcome you all to my channel. इस दुनिया के इतिहास ने कई रहस्यों को जन्म दिया, जिनमें कुछ भयानक घटनाएं भी शामिल हैं। इनके बारे में जानकर आज भी हम सिर उठते हैं। भारत प्राचीन काल से सबसे अधिक रहस्यों से भरी लोक कथाओं का घर रहा। पुरानों और पुरानी हवेलियों को तो छोड़िए, भारत के कई प्रसिद्ध लग्जरी होटल्स भी हैं, जहां पर हुई कई सारी मौतों के कारण वे प्रेत बाधित होने के लिए कुख्यात है। किंवदंतियों के अनुसार इन संपत्तियों में लोगों की असमय मृत्यु ने भूत प्रेतों की कहानियों को जन्म दिया, जिससे मेहमानों को वर्षों तक अकथनीय घटनाओं का अनुभव होता रहा। और देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित इन भारत के प्रेत बाधित होटलों ने बहुत से यात्रियों को भी आकर्षित किया, जो इनमें से किसी एक संपत्ति में समय बिताने को एक साहसिक कार्य मानते हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो आइए और भारत के सबसे प्रेत बाधित होटलों पर एक नजर डालते हैं और कुछ स्कैरी बकेट लिस्ट तैयार करते हैं। लेकिन याद रखें कि ऐसा अपनी रिस्क पर कीजिएगा। आज मैं आपको ऐसे ही 3 होटल्स के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनकी कहानियां आपकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा देंगी। यहाँ का हर एक कमरा एक कहानी कहता है और हर एक छाया एक रहस्य छुपाती है। तो जानना चाहेंगे क्यों और कैसे ये इतने मशहूर होटल होने के बाद भी प्रेत बाधित हो गए। तो सबसे पहले जिस होटल की अनकही कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो है ऊटी का फर्न हिल पैलेस होटल। होटल फर्न हिल पैलेस ऊटी की नीलगिरी की पहाड़ियों में लगभग 50 एकड़ में फैला हुआ है। फर्न हिल पैलेस मैसूर के राजाओं का समर पैलेस रहा है। इस पैलेस का निर्माण 1844 में कैप्टन एफ कॉटन ने करवाया था। 1860 के दशक तक आते आते इसमें कई सारे बदलाव किए गए और इसे अस्थायी रूप से मुनेसामी नाम दिया गया और इसे एक क्लब होटल के रूप में काम में लिया जाने लगा। सन 1863 में मैसूर के राजा चामराजेंद्र वाडियर एक्स ने इस होटल को खरीद लिया और ये अंग्रेजी इमारत शाही परिवार की संपत्ति हो गई। वर्तमान में ये इमारत राजा श्रीकांत दत्त नरसिम्हा राजा वडियार के आधिपत्य में है। यह एक ऐतिहासिक इमारत है जो कि ऊटी स्थित निजाम पैलेस का ही एक हिस्सा है, पर अब वेलकम हेरिटेज ग्रुप द्वारा एक हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है। फर्न हिल पर स्थित होने के कारण ही इस पैलेस का नाम फर्न हिल पैलेस रखा गया। ये क्षेत्र अविश्वसनीय रूप से भयानक है। ये होटल सुर्खियों में तब आया जब एक बार फराह खान राज फिल्म की शूटिंग के लिए इस होटल में अपने क्रू मेंबर्स के साथ रुकी हुई थी। क्योंकि सुबह जल्दी शूटिंग होनी थी तो उन्हें एक रात के लिए इस होटल में रुकना पड़ा। जब वे अपनी एक सहयोगी के साथ में अपने रूम में सो रही थी तो रात को अचानक से उन्हें अपने ऊपर वाली मंजिल पर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कि कोई बाहरी फर्नीचर को खींच रहा हो या तेज कदमों से ऊपर की मंजिल में कोई दौड़ रहा। थोड़ी देर में ये आवाजें इतनी बढ़ गई कि उनका सोना मुश्किल हो गया और वो और उनकी जो सहयोगी थी उस कमरे में, वे दोनों उठ के बैठ गए। थोड़ी देर में ये आवाजें इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनके साथ के कमरों में भी जो उनके अन्य क्रू मेंबर्स थे वो भी उठ के बैठ गए। इन लोगों ने इस चीज की शिकायत करने के लिए रिसेप्शन पे फोन करने की कोशिश की ताकि ये सब शांत हो और वो लोग सो सके, लेकिन सारी फोन लाइंस डेड थी और वो रिसेप्शन पे बात ही नहीं कर पाए। कुछ लोगों ने हिम्मत करके अपने कमरों से निकल के रिसेप्शन तक जाने की कोशिश की, पर जब वो कमरे से बाहर निकले तो शोर इतना ज्यादा था, आवाजें इतनी भयानक थी कि उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो रिसेप्शन तक जा पाए और वो डर के मारे वापस अपने कमरों में लौट आए। सुबह हुई, ये लोग सब रिसेप्शन पे गए और उन्होंने वहां पे कंप्लेंट दर्ज कराई। तो जहाँ वहां पे एक लड़की बैठी हुई थी, उसने बहुत प्यार से सरोज खान जी का हाथ पकड़ा और उनको होटल के बाहर ले गई और होटल की तरफ दिखाते हुए उन्होंने सरोज खान जी से बोला कि मैडम, आप जो कह रही हैं वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये होटल एक मंजिला होटल है, इसके ऊपर कोई और मंजिल है ही नहीं। सभी क्रू मेंबर्स ने देखा
कि वाकई में उस होटल में कोई ऊपरी मंजिल थी ही नहीं, वो होटल एक मंजिला था। सब इतना डर गए कि दिन भर की अपनी शूटिंग खत्म करके वहां से चले गए। उसके बाद से वहां उस होटल में कोई रात को रुका ही नहीं। एक अन्य कहानी जो वहां के कुछ अतिथियों ने अपने ब्लॉग में लिखी थी, उसके अनुसार कुछ लोग ऊटी घूमने के लिए आए थे और किसी ने उन्हें इस होटल के बारे में बताया, तो वे लोग सुबह का नाश्ता करने के लिए उस जगह की खूबसूरती को देखने के लिए पहुंच गए। नाश्ते के बाद जब वे लोग कैमरे से एक दूसरे की तस्वीरें ले रहे थे, तो आश्चर्यजनक तरीके से अधिकतर तस्वीरें धुंधली और अस्पष्ट आईं। उनमें से 2 लड़कियों को होटल का बाथरूम इस्तेमाल करना था, पर उन्हें वो बाथरूम डरावना लग रहा था। उनमें से 2 लोग साथ ही बाथरूम गए। बाथरूम का इस्तेमाल करने के दौरान उन्हें आवाजें आईं जैसे किसी ने बाहर का नल चालू किया हो। दोनों लड़कियों को लगा कि उन्हीं का कोई साथी होगा। जब वे दोनों बाहर आईं तो नल चालू था, पर ऐसा उन दोनों में से किसी ने नहीं किया था और ना ही उनके अलावा वहां कोई और मौजूद था। जल्दबाजी में वे दोनों लड़कियां अपने साथियों के साथ सिर्फ उस बाथरूम से ही नहीं बल्कि उस होटल से भी भाग गईं। वहां काम करने वालों की माने तो उन्हें कई बार रसोई में तलवारों के टकराने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये जगह ऐसी क्यों है, कौन है इसके पीछे, इसके बारे में किसी को कोई सही जानकारी नहीं है। ऐसी ही कई सारी घटनाओं के बाद एक लंबे अरसे तक इस महल को बंद कर दिया गया था, जिसे अभी हाल ही में दोबारा खोला गया है। ये होटल कई लोगों के अंदर एक्साइटमेंट और थ्रिल की फीलिंग को जन्म देता है और इसलिए ये आज भी घोस्ट लवर्स की बकेट लिस्ट में टॉप पर आता है। ऐसी ही एक और जगह है, मुंबई का होटल ताज पैलेस। ताज पैलेस वास्तव में एक प्रतिष्ठित संरचना है जो भारत के मुंबई में अरब सागर के किनारे गेटवे ऑफ इंडिया के सामने बेहद शान के साथ खड़ा है। यहाँ पर द बीटल्स, जैकलिन कैनेडी, ओनेसिस, बिल क्लिंटन, जैक शिरॉक, द किंग एंड क्वीन ऑफ नॉर्वे, द ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैंट, द ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, द प्रिंस ऑफ वेल्स और रोजर मूर जैसे कई सारे वीवीआईपी आकर ठहर चुके हैं। होटल ताज में हुए 26/11 के आतंकवादी हमले के बारे में हर कोई जानता है। 2008 में हुए इस आतंकवादी हमले के समय करीब 450 अतिथि इस होटल में रुके हुए थे, जिन्हें बंधक बना लिया गया था। इन बंधकों को 3 दिन तक चली इंटेंस फायर फाइट के बाद हमारे भारतीय कमांडो ने आज़ाद कराया था। इस हमले में लगभग 167 लोग मारे गए थे, जिनमें से 31 तो ताज के अंदर ही मारे गए थे। इस घटना की छाप आज भी इस इमारत की दीवारों पर मौजूद है, लेकिन ये होटल तो अपनी स्थापना के समय से ही भूतिया बना रहा है। ताजमहल पैलेस की मूल इमारत जमशेदजी टाटा द्वारा इंडो-सार्ड सैनिक शैली में बनवाई गई थी। बात तब की है जब एक बार जमशेदजी टाटा उस समय के मुंबई के सबसे भव्य होटल वॉटसन में गए थे, लेकिन भारतीय मूल होने के कारण उन्हें होटल में प्रवेश करने से मना कर दिया गया। वॉटसन होटल केवल श्वेत लोगों के लिए ही हुआ करता था। इस घटना से आहत होकर सर जमशेद जी ने अपना खुद का होटल बनाने का फैसला किया। इस बेहतरीन होटल को बनाने के लिए उन्होंने एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट W.A. चेम्बर्स को होटल का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए कहा। यूके की अपनी छोटी सी यात्रा पर जाने से पहले चेम्बर्स ने ब्लूप्रिंट को अपनी मंजूरी दे दी थी। किंवदंती है कि जब चेम्बर्स वापस लौटे तो उन्हें एक बहुत बड़ी गलती का पता चला। दरअसल जिस दिशा में होटल बनाया जाना था वह उसकी विपरीत दिशा में बन गया था, यानी होटल का मुख्य द्वार समुद्र की तरफ होना चाहिए था, परंतु हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। चेम्बर्स जब वापस आए तब तक इस गलती को सुधारने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। चेम्बर्स एक परफेक्शनिस्ट थे और उनसे अपनी ये गलती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन पर यह बात इतनी हावी हो गई थी कि एक दिन उन्होंने इसी इमारत की 5वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। वहाँ काम करने वाले स्टाफ और वहाँ रहे अतिथियों की माने तो 1903 में जब ये होटल लोगों के लिए खोला गया, तब से अब तक कई लोगों ने असंख्य बार
चेम्बर्स के भूत को पुराने ब्रिटिश फैशन के कपड़ों में ओल्ड विंग के हॉल में घूमते देखा है। कई लोगों ने यहाँ तक कहा है कि कई लोगों पर उनके भूत ने हमला भी किया है, पर ये वो लोग थे जिन्होंने किसी तरीके से होटल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। कई लोगों ने तो चेम्बर्स की आत्मा को रोते हुए भी देखा है, जैसे आज भी वे अपनी गलती का शोक मना रहे हों। ऐसा कहा जाता है कि चेम्बर्स की आत्मा आज भी ताज होटल की देखभाल कर रही है। एक कहानी के अनुसार होटल ताज के रेस्टोरेंट में जो मेजों पे कटलरी यूज की जाती है वो चांदी के बने होते हैं। तो हुआ यूं कि वहां पे एक वेटर काम कर रहा था, तो उसने इन चांदी की कटलरीज में से कुछ कटलरी चुरा के अपने बैग में रख ली। जब उसकी शिफ्ट खत्म हुई तो वो अपना बैग लेके जाने लगा। तो होटल से बाहर निकलते टाइम वो एक सुनसान गलियारे से होके गुजर रहा था। तो उस गलियारे में जैसे ही वो पहुंचा तो उसने देखा कि उससे थोड़ी दूर पर चेम्बर्स का भूत उसके सामने बहुत ही गुस्से में खड़ा हुआ। वो अचानक से बहुत तेज चीखते चिल्लाते हुए उस वेटर की तरफ बढ़ने लगा। वो क्या कह रहा था ये तो उस वेटर को समझ में नहीं आया, बट वो जिस तरह से गुस्से में था, उस गुस्से को देख के डर के मारे वो वेटर वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब उस वेटर को होश आया तो उसने वहां मौजूद सभी लोगों के सामने अपनी चोरी की बात कबूली और उन्हें चेम्बर्स के भूत के बारे में भी बताया, जिसकी वजह से उसने चोरी की वारदात कबूला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इस होटल को कुछ समय के लिए एक 600 बेड वाले हॉस्पिटल में बदल दिया गया था। उस समय भी इस इमारत ने कई मौतें देखी थी, जिनके साए आज भी यहाँ पर शांत रूप से मौजूद हैं। एक बार एक लड़की जो इस होटल में ठहरने आई थी, न जाने कैसे यहाँ के पूल में डूबकर मर गई थी। उसकी परेशान और दुखी आत्मा पूल के पास ही भटकते हुए दिखाई दे जाती है। ताज होटल मेहमानों के लिए साल भर खुला रहता है। यह मुंबई के भीतर रहने के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। ताजमहल पैलेस होटल एक भव्य और प्रतिष्ठित स्थल है जो कि समय की कसौटी पर खरा उतरा है। हालांकि इसके भव्य स्वरूप के पीछे इतिहास का एक काला पक्ष भी छुपा है, जो भूतों और उनकी डरावनी कहानियों से भरा है। ये होटल भारत के इतिहास की कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह रहा है और यह दुनिया भर के टूरिस्ट को आकर्षित करता है। इसके चारों ओर फैली भूतिया किंवदंतियों के बावजूद ताज होटल पैलेस भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बना हुआ है। अगर अब भी भूतिया कहानियों से आपका मन नहीं भरा है तो आपको ले चलते हैं पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में। जिन लोगों को भारत के हॉन्टेड होटल में रुकने का शौक है, उन्हें निश्चित रूप से कालिम्पोंग के मॉर्गन हाउस के बारे में जानना चाहिए। मॉर्गन हाउस दूर पिंडारा पर्वत के ऊपर 16 एकड़ की प्रॉपर्टी में बनाया गया है। ये कालिम्पोंग शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला ठीक सामने दिखाई देती है। मॉर्गन हाउस एक ब्रिटिश कॉलोनियल बंगला है। 1927 की सर्दियों में एक अमीर जूट व्यापारी जॉर्ज मॉर्गन की शादी यहाँ के नील के बागानों की मालकिन से हुई। अपनी शादी के लिए मॉर्गन ने इस ब्रिटिश कॉलोनियल स्टाइल आलीशान बंगले का निर्माण कराया था। शादी के बाद ये कपल इसी बंगले में बस गया। लेडी मॉर्गन को खूबसूरत बेलों और लताओं का बहुत शौक था, इसीलिए मिस्टर मॉर्गन द्वारा लंदन से मंगाए गए बेलों के बीजों को पूरे मॉर्गन हाउस के चारों तरफ बो दिया गया, जिससे निकली बेलों से आज भी मॉर्गन हाउस सजा हुआ है। 1938 तक ये भवन मॉर्गन दंपत्ति का समर हाउस बना रहा। एक बार मॉर्गन हाउस में हो रही एक पार्टी के दौरान मिस्टर मॉर्गन के नशे में होने का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने लेडी मॉर्गन के साथ बदतमीजी कर दी। सुबह इस घटना का पता चलने पर मिस्टर मॉर्गन ने अपनी ही पत्नी को दोषी ठहराकर उन्हें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। लेडी मॉर्गन अपने पति में रातों रात आए इस बदलाव से असहाय हो गई। हर रात उसे अमानवीय तरीके से टॉर्चर किया जाता था। लेडी मॉर्गन की दर्दनाक भयानक चीखें अक्सर आसपास के गांव वालों को सुनाई देती थीं, लेकिन किसी में भी उस गोरे साहब के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। सन 1941 की सर्दियों की एक सुबह लेडी मॉर्गन को उनके बेडरूम में मरा हुआ पाया गया।
उनका खून बड़ी बेरहमी से गला घोट कर दिया गया था। इसके फौरन बाद ही मॉर्गन लापता हो गया और उसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं था। इस कारण इस बंगले को एक ट्रस्ट ने टेक ओवर कर लिया और इसे एक गेस्ट हाउस में बदल दिया और यहीं से शुरू हुआ रूह कपा देने वाली घटनाओं और कहानियों का सिलसिला। लोगों का कहना है कि लेडी मॉर्गन का भूत आज भी इस घर में भटकता है। लोकल्स का दावा है कि उन्होंने लकड़ी के गलियारों में ऊंची एड़ी के जूतों में किसी के चलने की आवाजें सुनी हैं। लेडी मॉर्गन की आत्मा आज भी इस बंगले के गलियारों में किसी न किसी को घूमते हुए दिखाई दे जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कमरा नंबर 103 और 101 में आकर रुकने वालों को कई भयानक घटनाओं और लेडी मॉर्गन की आत्मा का सामना करना पड़ा है, क्योंकि 1 सदी पहले इनमें से एक कमरे में लेडी मॉर्गन रहा करती थी और दूसरे कमरे में उनकी हत्या की गई थी। अब कमरा नंबर 101 सील कर दिया गया है, फिर भी होटल के कर्मचारियों को अंदर से हंसने, रोने, गाने, चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कई मेहमानों को आधी रात में उनके पलंग से नीचे खींचे जाने या किसी द्वारा पीटे जाने का अनुभव हुआ है। कुछ लोगों को तो रात में लकड़ी के फर्श को खरोचने की आवाजें भी सुनाई दी। चेक इन के टाइम पर होटल स्टाफ हर मेहमान को ये पहले से ही बता देते हैं कि यदि आपको डर लगे या असहज महसूस करें तो आप रिसेप्शन पे आकर बाइबल प्राप्त कर सकते हैं और उस बाइबल को आप अपने सिरहाने रख के सोइए और अगर प्रॉपर्टी में भी कहीं घूम रहे हैं तो उसे अपने साथ ही रखिए, आपको डर नहीं लगेगा। लोकल्स के ही अनुसार ट्रस्ट द्वारा जब मॉर्गन हाउस को गेस्ट हाउस में बदला जा रहा था तब वहाँ एक भूस्खलन हुआ था। रिपोर्ट्स के अनुसार भूस्खलन के दौरान कई लोग वहाँ दब गए थे, जिनमें से बहुतों की लाशें आज भी वहीं दफन हैं। गांव वालों ने लेडी मॉर्गन के अलावा कई और आत्मा की परछाइयों को देखने का दावा भी किया है। ऐसा कहते हैं कि एक लंबा आदमी अक्सर लोगों के सामने ही उनकी रजाई खींचकर चला जाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर रात किचन के बंद होने के बाद भी वहां से लोगों के चहल पहल और खाना पकाने की आवाजें आती हैं। मॉर्गन हाउस में रुके हुए एक गेस्ट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एक ब्लॉग में लिखा था। वे लोग कुल 3 लोग थे। रात को उनके कमरे में उनके बेड के पास ही उनकी मदद के लिए एक छोटा बेड और लगाया गया। जब वे लोग रात को सो रहे थे तो अचानक से उन्हें अपने मम्मी के कार आने की आवाजें सुनाई देने लगी। उन्होंने जब अपनी मदर को उठाया तो उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया और वे दोबारा से सो गए। थोड़ी देर के बाद ही उनके घर आने की आवाजें दोबारा से उनको सुनाई देने लगी। तो गेस्ट ने अपनी मदर को दोबारा उठाया। इस बार वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और उन्होंने उस बेड पे सोने से साफ मना कर दी। तो गेस्ट ने उन्हें अपनी जगह पे सुलाकर और वो खुद जाके उनकी जगह पे सो गए। पूरी रात उन दोनों को नींद नहीं आई और उन्हें बहुत अजीब अनुभव होते रहे। सुबह उठने के बाद में वे लोग कैंपस घूमने चले गए और एक दूसरे की फोटोज लेने लगे। उनमें से कुछ फोटोज उन्होंने अपनी बहन को भी भेजे और ये टाइम तक भी उन्हें ये नहीं पता था कि मॉर्गन हाउस जो है वो हॉन्टेड है। जब उनकी बहन ने वो फोटोज देखी तो उन्होंने गेस्ट को फोन किया और उस जगह के बारे में उनको बताया। ये सुनने के बाद वे लोग बहुत ज्यादा डर गए और वो लोग रिसेप्शन पे गए और अपने साथ जो कुछ भी रात को हुआ था वो सब उन्होंने रिसेप्शन पे कह सुनाया। तो रिसेप्शन वालों ने उन्हें एक बाइबल दी और कहा कि जब भी वो लोग कैंपस में कहीं भी घूम रहे हों तो इस बाइबल को अपने साथ रखें और जब रात को सोने जाएं तो इस बाइबल को अपने सिरहाने रख के सोएं। लेकिन फिर भी वो लोग रात को सो नहीं पाए, उन्हें बहुत अजीब अनुभव होते रहे। सुबह होते ही इन लोगों ने वो होटल छोड़ दिया और अपने घर को निकल गए। घर पहुंचने के बाद उन गेस्ट की मदर ने उन्हें बताया कि जब वो रात को सो रही थी तो एक बहुत ही ज्यादा लंबा सा आदमी आया और उसने इनकी रजाई पकड़ के खींची। जब उन्होंने देखने के लिए करवट बदली तो वो आदमी आके इनके पास में बैठ गया और इनकी जो कोहनी थी उसे पकड़ के खींचने लगा। दर्द के मारे ही वो बार बार कहा रहे थे।
ये सुन के सभी को पसीना आ गया और डर के मारे सबकी हालत खराब। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद इस प्रॉपर्टी को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। आज पश्चिम बंगाल पर्यटन विकास निगम लिमिटेड इसे एक बुटीक होटल के रूप में संचालित करता है। मॉर्गन हाउस अपने आसपास मौजूद कई रहस्यों के बावजूद एक हॉन्टेड लोकेशन के रोमांच को महसूस करने के डेयर डेविल्स के लिए पॉपुलर जगह बन गया है। चाहे आप पैरानॉर्मल में विश्वास करें या ना करें, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये घर रहस्य और आकर्षण की भावना पैदा करता है जिसे अनदेखा करना मुश्किल है। इसलिए यदि आप कभी खुद कलिम्पोंग जाएं तो इस हॉन्टेड होटल में एक बार जाके रुकना ना भूलिएगा। ये आपको रोमांच से भर देगा। आज के समय में भले ही भूत प्रेत और आत्माओं जैसी बातों पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दुनिया भर में ऐसी कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती आ रही हैं जिनसे पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में भी कई जगहों के हॉन्टेड होने के दावे किए जाते हैं। मेरा मकसद किसी भी टूरिस्ट प्लेस या ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम करना या उनको नुकसान पहुंचाना नहीं। मैंने आपसे वही शेयर किया जो मैंने लोगों से सुना था या कहीं पर पढ़ा था। अगर आप एडवेंचरस हैं तो एक बार इन होटलों में जरूर जाएं। ये आपको अलग ही सनसनी का एहसास कराने की क्षमता रखते हैं। तो आज की हिस्ट्री विद मिस्ट्री यहीं तक थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास भी कोई कहानी है या किसी जगह की जानकारी है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरा इंस्टा का लिंक और मेरा मेल आईडी जो है वो नीचे बायो में दिया हुआ है। मैं आपसे अपना फेसबुक का अकाउंट भी शेयर कर दूंगी। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो तक मेरे साथ बने रहिए। तब तक के लिए राम राम सा।